हेलो फ्रेंड्स। तो आज के लेक्चर में आपका स्वागत है और स्टार्ट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का लेक्चर है ये और बहुत इम्पोर्टेंट होता है ये। मेजॉरिटीज़, चार तरह की मेजॉरिटीज़ होती हैं जिससे सब तमाम बिल पास होते हैं। तो ये जानना बहुत जरूरी होता है कि कौन सा बिल कौन से बिल में बेसिकली किस टाइप की मेजॉरिटी लगती है। तो वो तो बाद में पढ़ाऊंगा, पर पहले ये पढ़ लीजिए कि टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी होती क्या है, कैसे उनको पास किया जाता है। फिर हम देख लेंगे कौन से बिल में कौन सी टाइप की मेजॉरिटी लगती है। जैसे इम्पीचमेंट में क्या लगता है, आपके कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में क्या लगता है। तो ये सब देखेंगे आगे। तो चलते हैं पहले अपने सिंपल मेजॉरिटी। देखिए, सिंपल मेजॉरिटी बात करता है कि जब वोट हो रहा हो तो कितने लोग उस जगह प्रेजेंट एंड वोटिंग है। समझ रहा आपको? कितने लोग उस टाइम पे जब वोटिंग हो रहा हो तो प्रेजेंट एंड वोटिंग कर रहे हो, आए भी हो और प्लस वोट भी कर रहे हो। तो एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी लोकसभा है और इसकी स्ट्रेंथ जो है, उसकी स्ट्रेंथ देखा जाए तो वो कितनी है, वो है 545। 545 है। ओके, तो 545 है। जैसे मान लीजिए, ठीक है, अब कुछ सीट वैकेंसीज होंगी तो वो मान लीजिए क्या बोलते हैं 10 हो गई। ठीक, अब कुछ लोग नहीं आए, एब्सेंट हो गए, उस दिन आए नहीं, तो वो मान लीजिए 5 हो गए। ठीक, और कुछ लोग आए तो हैं पर उन्होंने मना कर दिया वोट करने से, एब्सटेन कर गए, पीछे हट गए, वोट नहीं किया उन्होंने, बोले हम वोट नहीं करेंगे, हम वोट करेंगे नहीं। तो देखिए यहाँ कंडीशन जो है पहली वाली वो है प्रेजेंट एंड वोटिंग की है, कि आए हों लेकिन घूम ना रहे हों उस समय वोट भी करें बैठ के। तो जो हट गए हैं वो प्रेजेंट थे लेकिन उन्होंने वोट नहीं किया, तो वो भी माइनस हो जाएंगे। मान लीजिए 20, मान लीजिए इसको इसको मान लीजिए आप 20, तो आपको 35 ऐसे मिल गए जो कि या तो प्रेजेंट नहीं है या तो प्रेजेंट है लेकिन वोटिंग नहीं कर रहे हैं। तो आपको प्रेजेंट एंड वोटिंग में चाहिए। तो उसमें से आप क्या करेंगे, सिंपल मेजॉरिटी फाइंड आउट करने के लिए 545 में से आप 10, 20, 30 और 35 -35 आप माइनस कर देंगे, तो आपको बच जाएगा 510। 510 आपको मिल जाएंगे जो कि प्रेजेंट भी हैं और जो कि वोट भी करेंगे। ठीक, अब 510 का 50%, सॉरी 510 का 50% अगर जब निकालेंगे आप तो वो आपका होगा सिंपल मेजॉरिटी। 50% बहुमत चाहिए होता है हमको सिंपल मेजॉरिटी से कोई बिल पास कराने का। 50% से एक भी वोट ज्यादा पड़ गया तो वो हो जाएगा, लेकिन कंडीशन क्या है, प्रेजेंट एंड वोटिंग वाली चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। 50% होता है और प्रेजेंट एंड वोटिंग क्या कहते हैं कि आपका होना चाहिए। तो 510 प्लस 2 आपका आ जाएगा 512। ठीक है, तो इसको निकाल लेते हैं। ये आएगा आपका 512, 512 बाई में 2। ठीक, तो ये जाएगा आपका 2 बार में 1, 5, 1, 256 वोट अगर पड़ गए तो आपका सिंपल मेजोरिटी से या आपका वो बिल पास हो जाएगा प्रेजेंट वोटिंग। ये कंडीशन है। और आप जो प्रेजेंट हैं वोट नहीं कर रहे हैं या नहीं आ सकते उनको माइनस कर देंगे आप, तब आपका आ जाएगा प्रेजेंट एंड वोटिंग जो कि 510। ठीक, चलते हैं आगे। एब्सोल्यूट मेजोरिटी की बात करते हैं तो इसमें तो कोई कंडीशन है नहीं। एब्सोल्यूट मेजोरिटी एब्सोल्यूट है, एब्सोल्यूट एकदम प्योर जो है वो आपका होगा 545। जैसे मान लीजिए स्ट्रेंथ है आपकी बाय में 2 प्लस 1, तो ये पेन काम नहीं कर रहा है। हाँ, 545 बाय में 2 प्लस 1 इज इक्वल टू निकल के आएगा 273। ये कर लीजिएगा आप। तो ये एब्सोल्यूट है, यहाँ ना कोई आया ना कोई गया, प्रेजेंट हो एब्सेंट हो, रिजाइन कर दिए हो नहीं हो, कहीं चले गए हो, उससे कोई मतलब ही नहीं है। हमको एब्सोल्यूट चाहिए, जो स्ट्रेंथ है ऑफ द हाउस उसका 50% प्लस 1, खत्म बात। तो 545 स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस थी और प्लस 1 हो गया हमारा, तो वो 273 निकल के आ जाएगा आपका। ये एब्सोल्यूट है, यहाँ कोई गुंजाइश नहीं है कि किसी तरह का मैनूवर नहीं होता, यहाँ पर कुछ भी हो सकता, सीधे एब्सोल्यूट है। 545 हमारी स्ट्रेंथ थी, एक हमको दे दो ज्यादा, हम एब्सोल्यूट मेजॉरिटी पा लेंगे, दैट्स इट, खत्म है। अगर आप काटेंगे तो आपको वही मिलेगा 273। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग आगे। इफेक्टिव मेजॉरिटी। इफेक्टिव मेजॉरिटी में देखिए केस आता है, बेसिकली बहुत आसान है ये आपका आएगा वैकेंसीज। स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस जो है आपकी स्ट्रेंथ, सॉरी थोड़ा पेन की दिक्कत है, इसको ठीक कर लूंगा। स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस माइनस वैकेंसीज। यहाँ वैकेंसीज का बड़ा रोल है, यहाँ वैकेंसीज ही माइनस होगी, बहुत आसान है।
तो स्टैंड ऑफ द हाउस अगर देखेंगे आप तो 545 थी, ठीक है। अब मान लीजिए वैकेंसी क्या थी, मान लीजिए किसी ने रिजाइन कर दिया, सॉरी यहाँ देख लीजिए, किसी ने रिजाइन कर दिया अपने पद से और किसी की डेथ हो गई, ठीक। तो दो कंडीशन, मान लीजिए रिजाइन करने वाले आपके 10 हो गए और खत्म होने वाले 5 हो गए, तो 15 मार्क्स जाएगा। ये हो गई, ये किस में आ जाएंगी, ये आ जाएंगी आपकी वैकेंसीज में, पूरी वैकेंसीज, ये आ जाएंगी आपकी वैकेंसीज। तो 545 माइनस 15, क्योंकि 5 आपकी रिजाइन कर गए, सॉरी 10 रिजाइन कर गए, 5 की डेथ हो गई, तो वैकेंसीज जो आप देख रहे हैं वो आपकी हो गई 15। तो 545 माइनस 15 का करेंगे तो वो आपका आएगा 530, और 530 थी प्लस 1, ये हो जाएगा आपका इफेक्टिव मेजॉरिटी से पास होने वाला। यहाँ खाली वैकेंसीज का मैटर है, यहाँ प्रेजेंट एंड वोटिंग कुछ मैटर नहीं। सिंपल मेजॉरिटी में आपका प्रेजेंट एंड वोटिंग था। एब्सोल्यूट बहुत आसान है, जो एक्सटेंट ऑफ द हाउस है उसी 50% निकाल देना है, और 50% प्लस 1, और जो इफेक्टिव मेजॉरिटी है स्टेट ऑफ द हाउस से माइनस वैकेंसीज कर देंगे आप, उसका 50% जो निकलेगा 50% प्लस 1 वो आपका आ जाएगा इफेक्टिव मेजॉरिटी। अब बात कर लेते हैं जो मेन स्पेशल टाइप मेजॉरिटी है। ये 3 जगह आती है बेसिकली। आर्टिकल आपका 249 की बात करता है, ये सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप में आ जाएगा आपका, और ये आर्टिकल 61 बात करता है इम्पीचमेंट की, और आर्टिकल 368 बात करता है आपकी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की, ठीक। तो बेसिकली ये है। अब इसमें है चीज़ें, लेकिन जो एक स्पेसिफिक चीज़ है मैं आपको इसको आज नहीं बताऊंगा, इफेक्टिव मेजॉरिटी स्पेशल मेजॉरिटी, क्योंकि थोड़ा इसको थोड़ा टाइम लगेगा बताने में और लेक्चर लंबा हो जाएगा। तो 3 आप समझ गए हैं, उसको रिवाइज करिएगा। मैं आपको थोड़ा ब्रीफिंग कर दूं, उसके बाद होता है कि ये है नॉट लेस देन, जो एक प्राइमरी कंडीशन जो इसकी है कि नॉट लेस देन 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग। प्रेजेंट एंड वोटिंग आपने निकाला था, अब आपने निकाला था प्रेजेंट एंड वोटिंग, अगर हमने पिछले वीडियो में जाए वो निकाला था आपने 300, आपका आया था 510 आया था, ठीक। 510 आएगी, 256 नहीं, 256 तो 50 प्लस 50% प्लस 1 है, वो नहीं 510 आया था, ठीक। चलते आगे, तो सॉरी 510 आया था आपका। अब 510 आपका प्रेजेंट वोटिंग जब आपका आ गया तो 2/3 से कम नहीं आना चाहिए, 2/3 से कम आना चाहिए। जब काटेंगे आप ना तो आपका तो ये तो सीधे कट जाएगा, ये कट जाएगा आपका 20 18 7 7 17, कुछ 177 आएगा आपका, 170 इंटू 2 करेंगे आप, इसको देख लीजिएगा आप, इंटू 2 करेंगे तो आपका 340 के आसपास आएगा, 340 के आसपास आपका इसका ये आंसर आएगा कि भैया 340 तो आना ही आना चाहिए। और ये जो कंडीशन है प्रेजेंट वोटिंग ना, वो जितने भी अमेंडमेंट्स आएंगे आपके स्पेशल मेजॉरिटी के अंदर वो फुलफिल होनी चाहिए कि नॉट लेस देन 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, ये मस्ट है। और बाकी बाइनरी कंडीशन है कि 50% क्या कहते हैं आपका स्टेट का रेटिफिकेशन चाहिए या सपोर्ट चाहिए सिंपल मेजॉरिटी से, ठीक, वो आर्टिकल 368 पे आएगा। और आर्टिकल 61 तो बोलता है कि नॉट लेस देन छोड़ो, प्रेजेंट वोटिंग छोड़ो, यहाँ पर तो 3 मतलब हमको 2/3 चाहिए, 2/3 से ज़्यादा चाहिए वोट, 2/3 से ज़्यादा वोट चाहिए ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, सीधे खत्म। ये हो गया आर्टिकल 61, मैंने आपको बता दिया पूरा। और नॉट लेस देन 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, ये प्राइमरी कंडीशंस हैं, एकदम प्राइमरी कंडीशन स्पेशल मेजॉरिटी की, बाकी कंडीशन इसके साथ जुड़ेगी। जैसे आर्टिकल 61 में देख रहे हैं आप कि 2/3 हमको स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस चाहिए, खत्म, उससे ज़्यादा बस, प्रेजेंट वोटिंग यहाँ नाटक नहीं है। आर्टिकल 368 में ये तो है 2/3, नॉट लेस देन 2/3 प्रेजेंट वोटिंग, प्लस 50% चाहिए रेटिफिकेशन चाहिए, सपोर्ट चाहिए 50%, कितना 50% सपोर्ट चाहिए स्टेट्स का, 50% स्टेट मतलब 50% स्टेट्स, जितने स्टेट्स हैं भारत में उससे ज़्यादा वो चाहिए, सपोर्ट चाहिए सिंपल मेजॉरिटी से अपने अपने राज्यों में, तब जाके 368। अगर स्टेट का, अगर आर्टिकल 368 के अंदर कुछ ऐसा आता है जो स्टेट को भी अफेक्ट करता है तो वहां पर आपको इससे पास करना पड़ेगा। लेकिन जो प्राइमरी कंडीशन है वो है नॉट लेस देन 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग। इसके बारे में आगे बात करेंगे, लेक्चर्स फिर सुनिएगा तो समझ में आएगा। तब तक के लिए बाय बाय।